तो लेट्स अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है कि सब मल्टीपल और डिफरेंस ऑफ एंगल, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स में हम क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख रहे हैं। सो लेट्स से कभी हमें बोला जाता है साइन, लेट्स से हमें बोलते हो साइन 15 डिग्री निकालने। ओके, लेट्स से वो साइन 15 डिग्री, या छोड़ो 15 डिग्री, या हाँ ठीक है 15 वर्क्स, 15 वर्क्स फॉर दिस एग्जाम, विच इज टेक्निकली इक्वल टू साइन, रेडियंस में करते हैं, पाई बाय, बोलो, पाई बाय 12, पाई बाय 12। अच्छा, आई कैन राइट दिस एज साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। मैं इसे 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ, है ना। नाउ व्हाई डिड आई राइट लाइक दिस? नाउ बिकॉज मेरे पास 15 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, 15 डिग्री की मेरे पास रेशियो से वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज साइन ए प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, एंड वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें विच गिव साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 6 माइनस cos pi by 4 into sin pi by 6. Now this gives us the value 1 by root 2 into root 3 by, बोलो, 2 minus 1 by root 2 into 1 by 2. So यहाँ पे root 3 divided by 2 root 2 minus 1 divided by 2 root 2, which gives us root 3 minus 1 divided by 2 root 2. ठीक है, मिल गया आंसर? नो, अनलेस आप क्लास 11th में याद रखना, आप रैशनलाइज सिर्फ तब करोगे जब आपको बेनिफिट दिखे या सिंप्लीफाई दिखे। समझाता हूं मैं, मतलब क्या है मेरे बोलने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये दिखता है 3/√3, अगर मुझे ये दिखता है तो आप रैशनलाइज करोगे, बिकॉज इसे रैशनलाइज करने से यू हैव 3√3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा और सिंपली √3 आ जाएगा, मीनिंग इट गॉट सिंप्लीफाइड। बट वही अगर ये होता, लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक 1/√3, 1/√3। अब इसके साथ मैं √3 ऊपर √3 नीचे मल्टीप्लाई करूं तो दिस बिकम्स √3/3, विच इज नॉट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ 1/√3। मतलब टर्म्स कम नहीं हुई मेरी, सिंप्लीफाइड नंबर्स नहीं है, तो आई वुड नॉट डू इट, बिकॉज दे नेवर एक्सक्लूसिवली से यू टू सिंप्लीफाई, यू डोंट हैव टू ऑलवेज, यू डोंट हैव। ये लिखो पहला एग्जांपल, देन वी विल डिस्कस सम फॉर्मूलाज। अभी हमने फॉर्मूले की नीड समझी। एग्जांपल 1, डेट डालेंगे, हेडिंग देंगे, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, लेक्चर 6, फिर शुरू करेंगे। अब हम कुछ सेट्स ऑफ फॉर्मूले लिखने वाले हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास तक याद होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सिंपल होगा रूल, कि मतलब आई विल नॉट आस्क यू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास विच इज कि ये फॉर्मूला बताओ वो फॉर्मूला बताओ। आई रैंडमली जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ किसी एक बच्चे से बोल दूंगा कि आप ये फॉर्मूला बता दो, अगर उसने बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो 10 बार वो फॉर्मूला लिख के लाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल रूल्स, मतलब याद कर लो या गैम्बल खेल लो, जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे। हाँ वो सिंपल है, मतलब इतना, क्योंकि दो में से एक तरीके से तो याद हो ही जाएगा, या तो खुद याद कर लोगे या 10 बार लिख के याद हो जाएगा, वट एवर यू प्रेफर। एनीवे, सो वी हैव सम फॉर्मूलेज। सबसे पहले हम साइन लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज sin A. I'll also teach you how to remember these, how I remember these. Cos B plus cos A sin B. क्योंकि मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ तो आप साथ में लिख सकते हो, there is nothing to explain here, you can just note down along with me. Sin A minus B में सब कुछ सेम रहता है, बस बीच का साइन चेंज हो जाता है, which means sin A cos B रहेगा ये, माइनस ये हो जाएगा cos A sin B। cos A प्लस B में, तो cos में उल्टा हो जाता है, जब प्लस है बीच में तो माइनस हो जाएगा। मतलब पहली बात, इसमें रेशियो सेम रहेगा, साइन है साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। हाँ, और जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए माइनस बी के लिए
we'll have sin A sin B plus cos A cos B. ठीक है। और एक सेकंड। ओ सॉरी, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। साइन का थोड़ा सा रैंक शायद यही बोल रहा था। दिस इज पॉजिटिव, मतलब उसने पहले कॉस, मतलब अगर तुम सेम साइड से लिखना चाहते हो तो एक कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब साइन का उल्ट, साइन उल्टे हो जाएंगे। दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। दूसरी बात, सिंस हम उस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहे हैं तो इवन दो प्लस में फर्क नहीं पड़ता, बट याद करने के लिए इजियर रहे तो इसलिए इसमें भी पहले कॉस लिखो। इवन दो इसमें चेंजेस कुछ नहीं है बट याद रखना आसान होगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। इसके बाद टैन का करते हैं। हम्म। हम मल्टीपल सब मल्टीपल नहीं कर रहे, तो डबल एंगल और हाफ एंगल से हम अभी नहीं कर रहे। हाँ तो वो नेक्स्ट है, वो बेसिकली इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के बाद मल्टीपल सब मल्टीपल होता है। जो आएंगे वैसे, मतलब कांट डू एनीथिंग अबाउट। अच्छा टैन के करते हैं अब। टैन ए प्लस बी, प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, टैन ए प्लस टैन बी, और वी हैव वन माइनस टैन ए टैन। टैन ए माइनस बी में ऊपर नेगेटिव आएगा नीचे पॉजिटिव आएगा, तो टैन ई माइनस टैन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टैन ए टैन। कॉट की भी कर लेते हैं। बाय द वे, द ओनली प्रूफ जो कि हम करते हैं ना, मैं आपको वैसे बताता हूँ। हम जब मैं अगर कभी अगर हम इन केस प्रूफ करते तो हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ करते हैं, और इस फॉर्मूले से ही हम सारे और फॉर्मूले बना लेते हैं। तो दिमाग के लिए बता रहा हूँ कि तू दो तीन बस प्रूफ करेंगे उससे सारे हो जाएंगे। बट अगेन आई रिकमेंड यू टू लर्न इट, because depending on how quick you are to remember and derive, it's much beneficial to learn them than to derive them. मतलब द बेनिफिट ऑफ लर्निंग इज कि लर्न भी मत करो। मैं तो कहता हूँ अगर आप लर्न लर्न करने की दो ही कंडीशन होती है ना, कि इफ यू डोंट वांट टू लर्न जस्ट सॉल्व इनफ क्वेश्चंस एंड वो अपने आप याद हो जाते हैं। सो इफ आई गिव यू लाइक 50 क्वेश्चंस, यू सॉल्व 50 क्वेश्चंस एंड देन इट्स मोर हो जाते हैं। मतलब इट्स लाइक कि पुट इन एफर्ट इन, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हाउ आई यूज्ड टू लर्न। आई यूज्ड टू स्टडी इन अ डिफरेंट रूम, कीप द फॉर्मूलाज इन अ डिफरेंट रूम, एंड जस्ट लाइक जब भी मुझे देखना है, मैं भूल गया फॉर्मूला, तो मुझे फिजिकली उठ के दूसरे रूम में जाना है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो मतलब तो दोबारा जाएगा। द थिंग इज, द गुड थिंग अबाउट एफर्ट इज यू विल गो एंड तुम रटते रटते आओगे कि नहीं नहीं यही फॉर्मूला है, फिर आंसर गलत आ गया, उससे अरे शिट गलत लिख लिया था, फिर जाओगे। तो दैट फिजिकल एफर्ट विल मेक यू रिमेम्बर फास्टर। इट्स लाइक यू शुड, मतलब अगर हाँ माथे के ऊपर यहाँ लगा लोगे कि हाँ देख देख के कर रहे थे तो कभी नहीं याद नहीं होगा, कभी भी नहीं याद होगा। मतलब फॉर्मूला शीट मैं क्यों नहीं देता हूँ आप लोग को फॉर्मूला शीट? इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डेवलप अ फॉर्मूला शीट एंड गिव इट टू यू, बट द प्रॉब्लम विद गिविंग यू फॉर्मूला शीट इज यू बिकम डिपेंडेंट ऑन इट, कि हाँ सर पेपर में ना फॉर्मूला शीट दे देना बस फिर तो टॉप कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड स्टे इन योर माइंड, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई आई डोंट गिव इट, एंड इवन इफ यू मेक इट, एज सून एज तुम्हें याद हो जाए, फाड़ के फेंक दो। फॉर्मूला शीट्स शुड नॉट बी, तुम्हें ले लेगा सर बाद में जरूरत पड़ी तो दोबारा लिखना, इट्स ऑल्सो गुड प्रैक्टिस। दोबारा जरूरत पड़ती है दोबारा लिखो उन फॉर्मूलेस को। डू नॉट कीप फॉर्मूला शीट्स, इट्स जस्ट नॉट लॉजिकल लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे टेबल्स है ना, तो टेबल्स तुम थोड़ी मतलब लिख के रखते हो कि मतलब जितनी बार जरूरत पड़ती है लिख लेते हो। ये थोड़ी कि मतलब बचपन का रखा हुआ है सर आज तक घर पे, भाई एक ही बार लिखा था आज तक और वही यूज करता हूँ। एनीवेज, तो नेक्स्ट है क्वाड का फॉर्मूला। ये और एक और चीज प्लीज, फॉर्मूले ना कभी काउंट मत करना। वन ऑफ द थिंग्स, बार बार मेरे से पूछा कितने फॉर्मूले कितने, मैंने कभी आंसर क्यों नहीं दिया?
वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू इज काउंट. फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन काउंट कर लिए कि भाई 100 क्वेश्चन करने, 98 क्वेश्चन करना है, मैं करना ही छोड़ दूंगा, नहीं होने वाले. बट इफ आई जस्ट स्टार्ट, आई कैन जस्ट डू वंडर्स. फॉर एग्जाम्पल मैं बस एक चीज कहता हूँ, कोई भी ना नॉर्मल लेना कि तुम्हें गायत्री मंत्र आता है, गायत्री मंत्र आता है ना, तुम वो सोच के देखना, तुम बस बोलना स्टार्ट करना कि यार बोल के देखते कितनी बार बोल सकते हैं. यू विल रियलाइज यू विल से अ लॉट ऑफ टाइम्स. बट अगर तुम्हें ये दिमाग में रख देना मम्मी 108 बार बोलना है, 108 बार बोलना है, 5 बार के बाद मेरे से नहीं होगा. 108 मतलब इतनी देर से बोल रहा हूँ और 5 ही बार हुई है. तो इफ यू हैव एन एंड गोल इन माइंड दैट, एंड इफ इट इज वेरी टीडियस, इट बिकम्स डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई आई से फॉर्मूला जो सामने यूज करो, कभी भी ये मत देखो कितने काउंट करके क्या मिलेगा. काउंट करने के मार्क्स मिल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. किसी मुझे नहीं पता आज तक कितने फॉर्मूले आते तो सारे, तो ये है ना, जरूरत नहीं. टैन कॉट का देखते हैं. कॉट ए प्लस बी. अब देखो इसमें उल्टा फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो. नहीं नहीं, कॉट बी प्लस कॉट ए. उल्टा फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे टैन का था उसका सब कुछ उल्टा उल्टा लिख रहे हैं. कि कॉट ए प्लस बी था, यहाँ के हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में कॉट बी प्लस कॉट ए. एंड देन ऊपर क्या था, टैन ए 1 माइनस टैन ए टैन बी, तो इसमें हम लिख देंगे कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी -1. उल्टा लिख रहे हैं. अब सिमिलरली यहाँ पे कॉट ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. क्या, कोई नहीं, बना लो, उसमें क्या है, टैन ऊपर इसको कन्वर्ट कर लो तब भी हो जाता है, कन्वर्ट कर लो तो भी हो जाएगा, मतलब टैन को तो भी बन जाता है. तो दिस इज कॉट बी माइनस कॉट ए, एंड कॉट ए कॉट बी +1. हाँ, मैं भी आपके लिए फॉर्मूले वही लिख रहा हूँ जो मुझे याद है, मतलब देखने के बाद, मतलब पहला गलत इसलिए हुआ, ये मुझे याद होता था वो. कैन रियली हैपन. दिस इज व्हाट यू शुड आल्सो, जब भी फॉर्मूले लिख रहे हो ना, जितना रिटेंशन से याद हो वैसे लिखो, फिर जो गलत हो उन्हें चेंज चेंज करके फिर दोबारा लिखो. सो इट हेल्प यू रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर टाइम. मजा आएगा करने में आपको. फॉर्मूले बेटा हम इतने ही सीखेंगे, और किसी फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, काफी है. तुमने कंपेंडो डिविडेंडो करा है आज तक? हाँ सर, ठीक है. हमने 10th में भी करा था एक बार. यस सर. सर अब तो याद भी है. For anyone wondering, I'll just explain you what is compendo dividendo. It is a type of operation जैसे हम नॉर्मल ऑपरेशंस करते हैं ना, कि मैंने सब ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, समथिंग लाइक दैट. सो कंपेंडो डिविडेंडो इज व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस, x अपॉन y इज इक्वल्स टू a अपॉन b. अगर दो फ्रैक्शंस है आपके पास या दो रेशियोज है आपके पास जो इक्वल है, you can do something like this, x plus y divided by x minus y is equals to a plus b divided by a minus b. Some questions are solved only through compendo dividendo, and this is known as CND. लिख दो बस काफी. Compendo and dividendo. This is an operation. This operation will be useful. This हाँ सर वही. ये पता चलेगा ये लग रहे हैं. we'll discuss. You'll notice कि कब लगता है. दूसरी बात, कंपेंडो डिविडेंडो पे दोबारा कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो सेम चीज आ जाती है. मतलब इससे इस पे गए और इस पे दोबारा करोगे तो यही आ जाएगा. मतलब कंपेंडो डिविडेंडो दो बार लगाने से we get the same thing. We get the same thing again. You should know this. मतलब anyways, so these are the formula जिसके बेसिस पे I am predicting कि हम कम से कम 3 लेक्चर्स करेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो मे बी 2 में भी कर ले. We are good enough, but I think it will take at least 3 lectures. So इसके ही बेसिस. Now let me start by giving you some questions, and then धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे. So सबसे पहला क्वेश्चन, find the value of 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 +
tan pi by 12. Let's start simple, very simple. करो क्वेश्चन. अच्छा, तो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अस tan pi by 12. इसे हम लिख सकते हैं, दिस इज 15. तो बेसिकली हम 45 विच इज pi by 4 माइनस 30 विच इज pi by 6 ये करेंगे. इसमें फॉर्मूला लगाएंगे. दिस इज tan e. बोलो, जब भी फॉर्मूला करो तब हमेशा लिखो. तो और साथ साथ मन में बोलो tan e माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b. Sorry, 1 plus tan a tan b. So we get the values. Tan pi by 4 is 1 minus tan pi by 6 is 1 by root 3 divided by 1 plus tan pi by 4 is 1 into 1 by root 3. So this gives LCM लेने के बाद root 3 minus 1 divided by root 3 whole divided by root 3 plus 1 by root 3. ये कट गए, तो we have root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे विल मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1. सो ऊपर आ गया रूट थ्री माइनस 1 रूट 3 माइनस 1. रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे विल मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1. सो ऊपर वी गेट रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3. नीचे वी गेट 3 माइनस 1. सो विच गेट्स यहाँ पे 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2. 2 कॉमन ले लेते हैं. 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 2 माइनस रूट 3. ठीक है, ये टेबल कंप्लीट कर लेना प्लीज. लिख लो ये टेबल. अच्छा ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए, यहाँ देखेंगे सब, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इनटू साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ठीक है, ये आ गया. क्लियर है? अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी होल स्क्वायर, है ना? सो ये आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. हमें आंसर में क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी. लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें? साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दे, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं. साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना? माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. अच्छा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट डू वी गेट? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. आ गया आंसर. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. सर थर्ड पार्ट के तो इक्वल आया नहीं. साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी. प्लस 1 माइनस 1 कट गए, ये आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. हो गया QED. देखो, टू सिंप्लीफाई थिंग्स व्हाट आई लाइक टू डू इज, एंड यू शुड आल्सो डू दिस, बार बार क्वाड्रेंट देखना एंड इन वैल्यूज को देख के क्वाड्रेंट डिसाइड करना इज कॉम्प्लिकेटेड. तो मैं क्या करूंगा? मैं 4 खाने बनाऊंगा, हमारा फेवरेट क्वाड्रेंट. और इसमें देखो, पहले क्वाड
कॉट अल्फा किस में है? दिस इज गिवन टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, Quadrant. तो मैं यहीं पे लिखूंगा कॉट अल्फा इक्वल टू 1/2 और सेक बीटा क्या दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लिखूंगा मैं Fine. सेक बीटा इज इक्वल्स टू -5/3। अब इसको मैं यहाँ रहने दूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नाउ व्हाट दिस डज इज इट जस्ट मेक श्योर कि अल्फा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, वो आपको बार बार इसको देख के ना डिटरमाइन करना पड़े, आपको दिख रहा हो सीधा कि हाँ इस क्वाड्रेंट में। जस्ट डू दिस स्मॉल steps, it will be correct almost all of the time. Anyways, so now अगर cot alpha दे रखा है तो tan alpha क्या होता है? Tan alpha is simply 1/cot alpha. You don't need any more formula for this, and it becomes reciprocal of 1/1/2, which gives 2. अच्छा, now for tan beta, we know that 1 plus tan square beta is equals to sec square beta. Identity है ये, तो we have 1 plus tan square beta is equals to sec की वैल्यू क्या है? 5/3 whole square. So we have 1 plus tan square beta is equals to 25/9. तो tan square beta क्या आ गया? 25/9 minus 1, which gives 25 minus 9, 16/9. इसका रूट कर देते हैं, तो tan beta क्या आ गया? रूट 16/9, tan beta आ गया प्लस माइनस 4/3। नाउ प्लस माइनस कौन डिटरमाइन करेगा कि बीटा था कहाँ? बीटा कहाँ था? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, सो ये आ गया tan बीटा इज इक्वल्स टू -4/3। अब फॉर्मूला लगाते हैं, हमें tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? वी हैव tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 minus tan alpha and beta. Okay, now this is equals to tan alpha की वैल्यू क्या है? You have tan alpha 2 minus plus -4/3, तो बेसिकली डिवाइड बाय 1 minus plus हो जाएगा और 2 into 4/3, which gives us the value 326 minus 2/3 whole divided by 3 plus 8/3, ये कट गया तो 4/11 आ गया। यस, ठीक है, ऐसे करना है। नाउ एक और इसी क्वेश्चन का पार्ट है, 6 minus 4 क्या 6 minus minus 4 सॉरी, तो ये आ गया 2/11। अच्छा, सो इसमें एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा इज इन विच क्वाड्रेंट। कैसे बताएंगे? सोच के देखो। सर हमें ना अल्फा की वैल्यू पता है ना बीटा की वैल्यू पता है, तो हम अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेंट कैसे बताएंगे? फर्स्ट या थर्ड? चलो, अल्फा प्लस बीटा में करते कैसे है देखो, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ, और मैं 1 + 2 कर देता हूँ। अगर मैं 1 + 2 करता हूँ तो देखो क्या मिलता है, पाई प्लस पाई/2 कितना आया? बोलो, पाई प्लस पाई/2 इज 3 पाई/2। बीच वाला अल्फा प्लस बीटा, लास्ट वाला 3 पाई/2 प्लस पाई, 5 पाई/2, है ना? मतलब तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 3 पाई/2 से बड़ा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और 5 पाई/2 से छोटा है। 5 पाई/2 इज व्हाट? अच्छा, 5/2 को अलग अलग तो कर लो ना, ये लो 5/2 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस, सॉरी इसे हम लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई/2, तो ये क्या आ गया? 2 पाई प्लस पाई/2, है ना? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो दिस विल लाई बिटवीन, इट विल लाई बिटवीन फोर्थ एंड फर्स्ट, मतलब ये पूरा पार्ट आ रहा है। क्या? क्यों फर्स्ट?
अगर हमने ये दिखाया है कि अल्फा, हमने क्या दिखाया, 3π/2 से लेके किसके बीच में लाई करेगा, 2π + π/2, विच सिंपली सेज कि ये फर्स्ट, ये वैल्यू 2π + π/2 क्या है, पूरी ये वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ पार्ट ऊपर हटाइए। क्या नहीं, द थिंग इज कि फिर π/2 से छोटा थोड़ी है 3π/2। अगर मैं वो हटा दूंगा, मैं कहता हूँ हटाने से यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे रिपीटेशन थोड़ी, तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। एंगल, एंगल थोड़ी बदल जाता है, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल सेम रहता है। फॉर एग्जांपल tan 0 इज इक्वल्स टू tan 360, बट इज 0 डिग्री इक्वल टू 360? नो ना, तो मैं तो यहाँ एंगल लिख रहा हूँ ना, मैं tan की वैल्यू थोड़ी लिख रहा हूँ इसलिए। पर हम सिर्फ परसीव तो वैसे ही करेंगे कि हाँ, पाई हटा दिया, फर्स्ट पाई क्वाड्रेंट है, by हाँ 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब परसीव तो क्वाड्रेंट के लिए करते हैं ना, बस वही तो करना है तो। अच्छा हाँ, एक और बात है, नाउ टू, ये तो मैं, tan π/2 की वैल्यू क्या आ रही है, और सॉरी tan π/4, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, विच इज पॉजिटिव। तो tan इन दोनों क्वाड्रेंट में से किस में पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ और फर्स्ट में से किस में पॉजिटिव होता है, tan फर्स्ट में, तो इसलिए फर्स्ट हो, क्योंकि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग। tan की वैल्यू तो बेसिकली दो में से कोई एक क्वाड्रेंट हो सकता था, या तो फर्स्ट हो सकता था या फोर्थ हो सकता था, लेकिन फोर्थ में tan की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ सकती, लेकिन हमारी tan की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो। ठीक है, के साथ। तो कभी कभी पूछेंगे क्वाड्रेंट्स। लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन नाउ। स्क्रीन की ब्राइटनेस ये कम लगेगी, ऊपर कम लगेगी। वो लाइट्स बंद नहीं करी है ना इसमें, लायक अब बंद कर रहा है तो टाइम से तो मना रहा है। प्रोजेक्टर जिस पे लिखा है उसके अलावा वाली बंद करनी है, बोर्ड बंद कर दे, नोटिस बोर्ड बंद कर दे। अभी मैंने किया। वो दो और चला दे। नहीं मैं करूँ? आइए चलने दे, दूसरी बंद कर दे, पंखे के साइड में जो है, अरे पंखे के साइड में जो है बंद है, पंखे, अरे रेगुलेटर के साइड में। रेगुलेटर लेफ्ट लेफ्ट तो ये यार अच्छा यही बंद करी थी, प्रोजेक्टर के साइड वाली बंद कर फिर, प्रोजेक्टर के साइड वाली तो करना। हाँ अब जला दे वो वाली, आप वो पंखे के रेगुलेटर के साइड वाली। क्या बात है, क्या बात है। अबे रेगुलेटर के साइड, स्मार्टी। मुझे गलत है, मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ वापस, बस कुछ मत करो। सर ये नहीं सर, जनरली तो थोड़ी रोशनी ज्यादा रहती थी। अबे ये स्मार्ट है ना, रुक जा मैं ठीक कर रहा हूँ। आप बैठे भी ठीक कर रहे हो। रुक जा ना, क्वेश्चन तो लिखो। मत कर प्लीज यार, मत कर मत कर, मार खाएगा ये ना। ओह थैंक गॉड, सब आ ठीक जा, कर दिया, सब वापस ठीक आ कर गया। दिया। तेरा दिमाग खत्म तो नहीं हो गया इतना करने के बाद? अच्छा ये करो, प्रूव दैट कितना सुंदर सा प्रूफ है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इसमें उसको इसी लगेगा। देखो मैंने तुम्हें सिर्फ एक चीज करने गई, क्या कहा, tan 3x को लिखो, tan 3x को हम लिखेंगे tan x प्लस या 2x प्लस x। अब ये क्या बन जाएगा, tan 2x। मैंने क्या बोला, मैंने 4 बार बोला क्वेश्चन सर भूल मैंने गया। कैसे करा था, हाँ और क्या, tan x प्लस tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब हम बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x।
ये आया tan 3x माइनस tan 3x 2x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब इन दोनों को इधर ले आते हैं और तो प्रूफ करना है बस। अब इन दोनों को इधर ले आते हैं और इन भाई साहब को उधर ले जाते हैं। सो वी हैव tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल्स टू tan 3x tan 2x tan x। हो गया। सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। है नो, लिख लो। कोई